फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे कि जो इस बार डेट शीट आई है डी फॉर्म की, और क्या उस डेट शीट पे एग्ज़ाम हो जाएगा बीटीई का या फिर उसमें कुछ परिवर्तन किए जाएंगे। और बात करेंगे कि जो प्रैक्टिकल्स डेट हैं वो ड्यू डेट पे प्रैक्टिकल्स हो जाएंगे या नहीं, फाइनल ईयर के एग्ज़ाम क्या पोस्टपोन होंगे कि नहीं, और फर्स्ट ईयर के एग्ज़ामिनेशन की जो डेट है वो कब तक आएगी, इन सब तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि जो फाइनल ईयर की डेट है वो 110% पोस्टपोन होने के चांसेस हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया है। और जो 22 तारीख से आपका एग्ज़ाम है वो डेट चेंज हो सकती है, लेकिन अभी कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं है बीटीई की तरफ से। तो अभी आप वेट करिए, धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए और अपनी पढ़ाई को रेगुलरली करते रहिए जैसे आप पहले कर रहे थे। दूसरा जो आपका क्वेश्चन था कि प्रैक्टिकल्स आपके ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे, तो आपके प्रैक्टिकल्स ऑनलाइन मोड पे ही होंगे। ठीक है, कॉलेज अगर चाहे तो ऑफलाइन करा सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से या बोर्ड की तरफ से कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है। आप लोग अपने फाइल्स रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर लीजिए, क्योंकि 21 से 30 के बीच में आप लोगों के प्रैक्टिकल्स होने हैं। ठीक, और एप्लीकेशन फॉर्म जो है फाइनल एग्जामिनेशन के लिए वो भी फिल हो रहा है। शायद 17 तारीख या 18 तारीख लास्ट डेट है, उसको आप फिल कर लीजिए कॉलेज में पता करके। उसके बाद आप बात करें कि क्या 22 तारीख से आपके जो फाइनल एग्जामिनेशन होने हैं वो होंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये उठता है कि किसी भी एग्जामिनेशन जो कि अचानक कोई पैटर्न चेंज होता है, जैसे AKTU ने क्या किया, अपने बच्चों का मॉक टेस्ट कराया। BTE की तरफ से अभी कोई मॉक टेस्ट कंडक्ट नहीं किया गया है, और मैंने बहुत सारे कॉलेजों में पता किया, कहीं पे नहीं हुआ है, और ना कोई नोटिफिकेशन ऑफिशियली वेबसाइट पे आई है कि हाँ हम मॉक टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं। ठीक है, तो जब तक मॉक टेस्ट नहीं हो जाता है तब तक एग्ज़ाम होना मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। अगर हो जाता है तो उसमें बहुत सारे बच्चे अपीयर ही नहीं हो पाएंगे और उनका रिजल्ट रुक जाएगा। ये भी BTE को ध्यान में रखना चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि पहले आप लोगों का मॉक टेस्ट होगा, उसके बाद ही आप लोगों का एग्जामिनेशन होगा। एक चीज़ और क्लियर कर दें, जब भी आप मॉक टेस्ट दीजिएगा, चाहे कंप्यूटर से दीजिएगा, चाहे मोबाइल फ़ोन से दीजिएगा, टैब से, लैपटॉप से, जिससे भी आपको अच्छा लगे उससे दीजिएगा, लेकिन जिस सिस्टम से आप मॉक टेस्ट दीजिएगा उसी से आप फाइनल एग्जामिनेशन भी दीजिएगा, क्योंकि बाद में आप चेंज नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ आपको याद रखना है, बहुत ज़रूरी है। ये जब बोर्ड की तरफ से आपसे नोटिस लिया आएगा उसमें आप देख लीजिएगा। आप लोगों की एग्ज़ाम डेट एक इस समय सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है कि आप लोगों का एग्जामिनेशन 5/8 से है, मतलब अगस्त में है, लेकिन अभी वो क्लियर नहीं है। जब तक BTE की तरफ से ऑफिशियली वेबसाइट पे नहीं अपलोड हो जाता है कि आप लोगों के एग्ज़ाम डेट को पोस्टपोन किया गया है, तब तक आप अपने जो एग्ज़ाम डेट BTE की तरफ से रिलीज़ आउट किया गया है उसी पे आप पढ़ाई फोकस करते रहिए, जारी रखिए और ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। दूसरी चीज़ मैंने बताया कि एग्जामिनेशन पोस्टपोन होने की बिल्कुल प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि विदाउट मॉक टेस्ट आप पेपर नहीं कंडक्ट करवा सकते, चाहे वो कोई यूनिवर्सिटी हो। या तो आप पहले से कंडक्ट करवा चुके हो और अचानक से आप मोड चेंज कर देते हैं, तो फिर बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। यहाँ पे ये समस्या सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो अपना आता है कि क्या एग्जामिनेशन का पैटर्न आप लोगों को पता ही है कि ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके पेपर होंगे। हर सब्जेक्ट से 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 90 मिनट में आपको उस क्वेश्चन का आंसर देना होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें तो आप सारे स्टूडेंट को पता है। बस कंफ्यूजन ये है कि आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा कि नहीं, तो बिल्कुल होना चाहिए। अगर नहीं होता तो उससे पहले आपको मॉक टेस्ट BTE कंडक्ट करवाएगा। अगर नहीं करवाता है तो बिल्कुल आपका पेपर जो है पोस्टपोन होगा, क्योंकि पहले प्रैक्टिकल्स है। प्रैक्टिकल्स के बीच में कभी पेपर नहीं हुआ, आज तक का इतिहास है BTE का, लेकिन फिर भी एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, कुछ भी BTE कर सकता है, क्योंकि वो AKTU से नकल कर रहा है। AKTU से सीखता है कि हाँ हमको क्या करना है क्या नहीं। तो AKTU अपने हिसाब से कंडक्ट करा रहा है, इसलिए ये भी सोच रहे हैं कि हम कुछ कर लेंगे, लेकिन अब जो भी है सामने आ जाएगा। आप अपनी पढ़ाई जैसे अभी तक तैयारी कर रहे थे उसी हिसाब से रखिएगा। हो सकता है डेट ना चेंज हो, तो बाद में ये ब्लेम मत करिए नहीं डेट चेंज हो गई, लेकिन प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है चेंज होने की। ठीक है, एक्सटेंड होने की ज़्यादा चांसेस है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ आती है कि कई लोग ये कहते हैं कि सर अभी तक हमने थ्योरी एग्ज़ाम पढ़ा था, थ्योरी के लिए प्रिपरेशन की थी, अचानक डेट चेंज हो गई, पैटर्न चेंज हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर हो रहे हैं, तो उसमें मैं पढ़ाई कैसे करूँ। तो एक चीज़ मैं बता दूँ, सबसे पहले आपको थ्योरेटिकल एग्ज़ाम चाहे दीजिए, चाहे कंपटीशन एग्ज़ाम दीजिए, चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर दीजिए, सबसे पहले आपको थ्योरी कवर करना होता है। थ्योरी अच्छे से पढ़ के फिर आप बहुत ज़्यादा टाइप ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, चाहे वो आपके कॉलेज से मिल रहा हो, चाहे यूट्यूब के किसी यूट्यूबर के द्वारा बनाया जा रहा हो, या फिर
आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन किए हैं, कोई बहुत सारी वेबसाइट है जो इस समय प्रोवाइड करा रही हैं, ठीक है, उसको आप हल करते रहिए ताकि आपका ये सारा चीज़ें किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है इसके बारे में आपको नॉलेज मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है कि क्या हम लोग एग्ज़ाम में नकल कर सकते हैं। तो देखो यार, नकल तो कर सकते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन उस नकल का आपको कितना फ़ायदा होने वाला है ये आप अपने दिल दिमाग पे हाथ रख के सोच लीजिए, ठीक है। अगर फ़ायदा हो रहा है 2-4-10 नंबर की बात अलग चीज़ है कि 2-4 नंबर के लिए आपने नकल कर लिया, कोई बात नहीं, लेकिन अब सोचो कि पूरा का पूरा पेपर आप नकल कर लो तो ये बिल्कुल गलत है। फिर आपने 2 साल 3 साल जो पढ़ाई की है साल भर, उसका क्या मतलब रह गया। और आप फिर जब बाहर जाएंगे अपना डिप्लोमा कंप्लीट करके ट्रेनिंग करने के लिए, ट्रेनिंग करने के बाद जब कहीं जॉब के लिए जाएंगे, अप्लाई करेंगे, तो वहाँ पे बहुत सारी समस्याएं आने वाली हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक। नकल करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बीटीई की तरफ से साफ साफ, एकेटीयू की तरफ से भी साफ साफ लिख दिया गया है कि नकल करते हुए पकड़े जाओगे तो बहुत सारी समस्याएं आएंगी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2-4-10 नंबर का सब लोग नकल करते हैं, वो ऑफलाइन एग्जाम हो चाहे ऑनलाइन हो, सब लोग कर लेते हैं। लेकिन आप ध्यान में रखिए, कोई ज़रूरत नहीं, 1-2-4 नंबर के मैटर हो तब देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप सोचो कि पूरा पेपर बैठे हम एक तरफ कंप्यूटर रख लें, एक तरफ मोबाइल रख लें, उससे नकल करें, ये सरासर गलत बात है मेरे हिसाब से। आप अपना पढ़ाई फोकस करते रहिए, रेडी रखिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अब फर्स्ट ईयर की बात करते हैं कि फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन अभी डेट नहीं आई है, उनके एग्ज़ाम कब होंगे। तो उनके एग्ज़ाम अगस्त में ही होंगे, जुलाई में एग्ज़ाम नहीं होंगे। और उनके टोटल 2 ही पेपर होंगे, 6 सब्जेक्ट मिला के। आप लोगों के फाइनल ईयर के जो हैं 7 सब्जेक्ट हैं, इन्वायरमेंटल जो है एक और जुड़ जाता है, फर्स्ट ईयर में इन्वायरमेंट नहीं होता है। तो उनके 6 सब्जेक्ट मिला के उनको 2 सेक्शन वाइज में डिवीज़न किया गया है और उसके 2 पेपर ही कंडक्ट कराए जाएंगे। ये थी आज की नॉलेज जानकारी जो आपको सबसे ज़्यादा समस्या कर रही थी, प्रॉब्लम कर रही थी कि डाउट जो है आपके। और फाइनल ईयर वाले और फर्स्ट ईयर वाले दोनों अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। ना फर्स्ट ईयर वाले प्रमोट होंगे, फाइनल ईयर वाले तो पहले पता चल गया है कि ये प्रमोट नहीं होंगे। अभी भी फर्स्ट ईयर के कुछ लोग होते हैं कि पूछते हैं सर हम प्रमोट होंगे कि नहीं, तो बिल्कुल भैया आप प्रमोट नहीं होंगे, आप पढ़ाई अपना रेगुलर रखिए, ठीक। बाकी और कोई क्वेरीज हो, कोई डाउट हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। कोई कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट देकर पूछ सकते हैं कि सर ये इस चीज़ पे हमें डाउट है, यहाँ पे हमको समस्या आ रही है। जब तक कोई चीज़ ऑफिशियली वेबसाइट पे नहीं अपलोड हो जाती तब तक आप उसको सत्य मत मानिए, ठीक है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारी चीज़ें फर्जी ट्रेंड करके देती हैं। तो इससे आप बिल्कुल अलर्ट मोड पर रहिए और अपनी पढ़ाई को 100% जो बचा हुआ टाइम है उसको अच्छे से सदुपयोग करिए। और जो लोगों ने अभी तक फाइल वगैरह नहीं कंप्लीट किया है वो अपने फाइल वगैरह कंप्लीट कर लें कॉलेज से संपर्क करके, और प्रैक्टिकल्स दें, प्रैक्टिकल्स के बाद एग्जामिनेशन होंगे, ठीक। और कोई डाउट हो तो आप